प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे और भाई बहन। आपका काव्य खंड जो सीरीज हम शुरू किए थे उसको थोड़ा अब आगे बढ़ाते हैं। पेपर भी आपके सामने आ चुके हैं। समय तो बिल्कुल कम है, फिर भी एक चैप्टर आज पढ़ा लेता हूँ आपको और कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो जाए हम इसके काव्य खंड को कम से कम खत्म करें। लेक्चर थोड़ा लेट इसलिए हो रहा है, आपको पता होगा कि लेक्चर छोटा में सब कुछ कवर होता है, चाहे आपका एमसीक्यू हो, सब्जेक्टिव हो, एक्सप्लेनेशन हो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे गए सबको हम कवर करते हैं, इसीलिए थोड़ा समय लगता है। तो हम पढ़ने वाले हैं भारत माता, जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। तो पहले इनकी जीवनी पढ़ लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो हुआ था 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी यानी बोलते उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माँ सरस्वती की देवी का देहांत हो गया। इनकी माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। लेकिन जैसे इनके जन्म हुआ 6 घंटे बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई। पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। इनके पिताजी थे टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। पिताजी की प्राथमिक शिक्षा पंत जी की प्राथमिक शिक्षा जो थी गांव में हुई थी और फिर बनारस में उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक कलाकांतर राज्य में ही भी रहे। उसके बाद आजीवन इलाहाबाद में रहे। आजीवन मतलब जब तक जिए। 29 दिसंबर 1977 में उनका निधन हो गया। इनकी ये मृत्यु है, देखो उनका जन्म हुआ था 1900 में और मृत्यु हो गया 1977 में। पंत जी के आरंभिक काव्य जिनके पर शुरू की जो काव्य थी, कविताएं थी, प्राकृतिक प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। इनकी जो शुरू की कविताएं थी वो प्राकृतिक प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। यानी जो उनकी शुरुआत की रचनाएं थी वो प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, इन भरा पड़ा हुआ है। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी है। क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे कवि है? तो छायावादी कवि है, परंतु उनके विचार जो है उदार मानवतावादी है। उन्होंने प्रसाद और निराला यानी जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कवि की टाइटल है, कि छंदों और शब्द में नवीन प्रयोग किए हैं। जो उनके छंदों और शब्द का जो होता है योजना में जिसके नया प्रयोग किए हैं। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है। अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमिका विस्तार करते रहना पंत काव्य चेतना की विशेषता है। वे प्रारंभ में प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से अभिभूत हुए। मानव सौंदर्य से उन्होंने समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। इस साल 2025 से पूछा गया था, समाजवाद से मतलब किसके दर्शन से समाजवाद की प्रवृत्ति हुई? तो समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य क्वेश्चन पूछा सकता है, उनकी अंतिम कविता क्या है? लुकायातन है। कौन है? उनकी सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम कविता क्या है? अंतिम काव्य क्या है? लुकायातन जो है इनकी अंतिम काव्य है। उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां भी चलो पढ़ लेते हैं। उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत,
युगवानी, ग्राम्य, ग्राम्य तो बहुत बार पूछा गया है। स्वर्ण धुली, स्वर्ण किरण, युगपथ, युगपथ पूछा गया है। चिदम्बरा आदि पंत जी के नाटक इत्यादि नहीं कहा था ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अब चले कुछ नाटक पढ़ते हैं, इनके नाटक, कुछ नाटक हैं। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानियां, उपन्यास आदि भी लिखा है, लेकिन उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है। चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। किस रचना पर? चिदम्बरा पर। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी यथार्थवादी कविता के नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि स्मितानंद पंत ने यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविता संग्रह ग्राम्य से लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा जो भारत माता हम कविता पढ़ने वाले हैं, ये कहाँ संकलित है? तो उनके संग्रह जो है ग्राम्य संकलित है। यह कविता का थोड़ा सारांश पढ़ लीजिए। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ धुंधला मटमैला दिखाई पड़ता है। यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा। कभी यहाँ भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। आइए कविता शुरू करते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है सस्य श्यामला, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। यह कभी कहते हैं स्मितानंद कि जो भारत माता है वो ग्रामवासी है। खेत कहाँ निवास करती है? गाँव में रहती है, खेतों में, खलिहानों में, फसलों में। लेकिन क्या है? धूल भरा मैला सांचल। लेकिन आज जो धूल भरा मैला सांचल मतलब जो किसानों की स्थिति है वो कैसा है? ये बार बार कभी यहाँ पर ये जिक्र करते हुए हैं कि जो किसानों की स्थिति कैसी है उस पर ये जिक्र कर रहे हैं। धूल वाला मैला आंचल से मतलब तो कभी कहने का ये तात्पर्य है कि जो किसानों की दशा है, जैसे हम जो अपना देश गुलाम था अंग्रेजों से, तो अंग्रेजी शासन के अधीन में जो किसानों की दशा है, भरा धूला मैला आंचल मतलब उनका ये उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। और जो गंगा यमुना के जो जल है वो ये व्याथा उनकी मतलब किसानों की स्थिति बता रही है और उनकी स्थिति पर जल बहा रही है और उदास है। उदास है कौन? उदास है? ये भारत माता उदास है अपने किसानों की स्थिति देखकर। दैन जरित अब पलक नत चितवन, अंधेरों में चित नीरव रोदन, युग युग के तम से मन वह अपने घर में प्रवासनी। ये क्वेश्चन बहुत यहाँ से पूछता है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी क्यों है? जो यहाँ पर दीनता है, गरीबी है, अपलक बिना पलक गिराए, चितवन, चितवन कर सकता है कि चेतनाहीन, बिना पलक गिराए अपनी दृष्टि नीचे झुकाए। वो भारत माता देख रही है, सब कुछ दुख दर्द देख रही है, लेकिन अपनी एक जगह है वो और कर भी क्या सकती है। ये युग युग से, बहुत दिनों से जो ये शोषण है अपने भारत के किसानों का, यहाँ के देश के वासियों का, और इस अंधकार में तब मतलब होता अंधेरा। इस अंधकार में मानो विश्व मतलब होता कि विश्व, इसका अर्थ होता कि मतलब ऐसा स्थिति। देखो इसका अर्थ कुछ यहाँ पर दिया गया शब्दार्थ देख लेते हैं। आपको भी थोड़े थोड़े वर्ड पढ़ने चाहिए। देखो विष्णु का दिया गया है विषाद, विषादमय। विषाद मतलब खराब स्थिति का शब्द है। इस अंधेरे में विषाद। अधिकार छीन लिए गए हैं, मानो ऐसे हैं लोग यहाँ के कि जैसे कि अपने ही घर में भारत माता प्रवासिनी है, अपने ही घर में लगता है कि वो पराई है, अधिकारों से वंचित है। सुमित्रा पंत यहाँ
किसानों की स्थिति, गरीबी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। 30 कोटि सनातन नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्रजनन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरु तरल निवासिनी। तरु तरल से कवि का क्या अभिप्राय है, इस साल 2025 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। 30 कोटि मतलब यहाँ 30 कोटि जो 30 करोड़ जो जनसंख्या है भारतवासी जो है नग्न तन है, नग्न बदन के हैं, अर्ध क्षुधित आधे भूखे हैं, शोषित शोषण हुआ है इनका, निरस्त जन मतलब बिना ये यहाँ के लोग मतलब निर्धन है, गरीब है, मूढ़ है, मूर्ख है, असभ्य है, अशिक्षित है, निर्धन है, नतमस्तक अपने मस्तक को झुकाए हुए, तरु तरल मतलब पेड़ पौधे के नीचे गर्मियों में, धूप में, बरसात में निवास कर रहे हैं के लोग। स्वर्ण सस्य पतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, कुंदन कंपित अधर मनो स्मित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हासनी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो भारत माता है 35 करोड़ की जो जनसंख्या की जो स्थिति है वो तो वर्णन कर दी। अब यह सुनते बंद करते हैं कि आज जो यहाँ के लोगों को मतलब पद मतलब पैरों से दूसरे के पैरों की तरह कुचला जा रहा है भारतवासी को, मतलब धरती से फिर भी सही लोग सह रहे हैं, सहिष्णुता है, मतलब उसके प्रति आवाज नहीं उठा रहे, मन कुंठित है, मन में मतलब क्रोध है, क्रुंदन कंपित अधर मन, और उनका मन कहाँ पर है, मतलब इतना अत्याचार सह रहे हैं फिर भी अधर मन अपने मन को शांत किए हुए हैं, जैसे कि राहु ग्रसित शारदनी हासनी, जैसे कि लगता है कि चंद्रमा पर ग्रह राहु का ग्रहण लग जाता है, राहु केतु जो होते हैं चंद्र पर ग्रहण करके चंद्रमा की मतलब खूबसूरती को छीन लेते हैं। इसी तरह भारत की जो माँ है, सुंदर चांद से देखने वाली माँ, आज लगता है कि चंद्रमा की तरह मतलब ये ग्रहण लग गया उन पर राहु के द्वारा। चिंतित मुकुट क्षितिज तिमिरा कांतित नमित, नयन नभ वाष्प छादित, आनंद श्री छाया शशि, उपमित ज्ञान मुड़ गीता प्रकाशनी। और पांचवें पंक्ति में कह रहे हैं कवि जो यहाँ पर अंग्रेजी शासन जो हुआ है, अत्याचार हुआ है, इस पर मतलब मान लो कि चेहरे पर मतलब मान लो कि निराशा की मतलब ये छा दिया है, मतलब बादल छा दिया है। आनंद श्री छाया शशि, उपमित ज्ञान मूल, और यहाँ के जो गीता के प्रकाशन जो भारत माता है, ज्ञान की देवी है, ज्ञान देने वाली है, आज मानो वो मूर्ख जैसा मालूम पड़ती है। ज्ञान प्रकाशित करने वाली, चारों दिशाओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाली माँ भारत माता, या आज लगता है कि वो मूर्ख मूर्ख मालूम पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा इतना फैल गया है, गरीबी इतनी फैल गई है, इसके कारण असफल सफल आज संयम तप, पिला अहिंसा स्तन सुधु तप, हरती जन जन भय भाव तुम भ्र, जग जननी जीवन विकासनी। ये और अंतिम पंक्ति ये कह रहे हैं कि जो भारत माता ने इतना अत्याचार हुआ, जो कि हुआ, जो तप, जो तपस्या और जो संयम दिखाई, जो धैर्य दिखाया, और जो अहिंसा का मतलब उन्होंने दूध पिलाया अपने भारतवासियों को कि अहिंसा पर रहना चाहिए, अहिंसा नहीं करना है, वही आज जनमन लोगों के मन से भय को निकाल दी है, भय लोगों का दूर हो रहा है, और भारत आज अपना आजाद हो रहा है, विकास हो रहा है, और लोगों का मतलब आज विकास कर रही है भारत माता। इस तरह से ये कविता का भावार्थ खत्म होता है। तो एक बार जो भी इस कविता के नोट्स हैं आपको कराए जाएंगे। तो आज हम काव्य खंड 5 पढ़ रहे थे। एक ये वाला लाइन आप नोट करेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि ये साल थोड़ी सी आ गया था परीक्षा में, ये वाला कि समाजवाद से मतलब किन के दर्शन से हुए थे। तो अरविंद, ये वाला लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा, ये नोट में लिखना ही लिखना है। हाईलाइट तो करेंगे जितना पॉइंट मैं भी किया हूँ।
अब जो भी आपके कविता का भावार्थ है उसको यहाँ पर लिखा गया, आप एक बार एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िएगा। अब बार बार रिविजन करना बच्चा जी, ऐसा नहीं कि हिंदी को हल्के में नहीं लेना है। बच्चे से 95 प्लस लाते थे, 94 लाते थे, अभी मैं पूरा उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे आप 90 प्लस जरूर संस्कृत हिंदी में संस्कृत में नंबर करें। सिर्फ आपको पढ़ना होगा, इसमें मैथमेटिक्स में उतना परिश्रम नहीं करना है। आप कविता को पढ़िए, उसके भावार्थ अपने दिमाग में रखिए, आपके सारे प्रश्न बनते हुए दिखेंगे पेपर में। सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे चैप्टर की रिविजन कीजिए। और मेरा टारगेट यही रहेगा बच्चे जी, आपके कम समय में कविता को मैं पूरा पूरा फिनिश करूं। तो ये लीजिए, जो प्रश्न पूछे गए थे इनके भी आंसर क्वेश्चन हो जाए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों है? क्योंकि बच्चे जी, इनको जो दशा है भारतीय किसानों का, वो देखकर लगता है कि अपने अधिकारों से ही वांछित है, अपने ही घर में अधिकारों से वांछित वांछित प्रवासिनी हो गई है। वांछित होकर लिख दी, वांछित होकर प्रवासिनी हो गई है, मतलब पराया हो गई है। अगला प्रश्न किताब में साढ़े 22 में पूछा गया है सवाल। ये 2 बार पूछा गया, 19 में 16 में। भारत माता हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है? मतलब क्यों चंद्रमा की तरह लगता है कि इन पर भी ग्रहण आ गया है, जिससे राहु ने उन पर ग्रहण किया हुआ है। आपका सिर्फ भावार्थ वाले क्वेश्चन छूट रहे तो मैं इसको भी करा देता हूँ आपको। ये सवाल 2025 में पहली बार फ्रेश क्वेश्चन, नया क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसी में से तरुल तल का मतलब होता है कि जो वृक्ष के लोग नीचे निवास कर रहे थे उसके आधार पर है। देखिए, इसमें छूट क्या रहा बच्चा, ये छूट रहा है बुक का ये क्वेश्चन, और ये आएंगे जो भी 5 बार में आएंगे। मैं 2 नंबर वाले तो करा दिया हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, व्याख्या वाले क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। जैसे कहेगा स्वर्ण सस्य पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। तो पहले आपको क्या लिखना होगा? यह प्रस्तुत पंक्ति हमारी गोधली बहादुर से ली गई भारत माता शीर्षक कविता से है, जिसके लेखक जिसे कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब इसका भावार्थ आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको भावार्थ मिल जाएगा, ये आपको मैं होमवर्क को दे रहा हूँ, करके यहाँ भावार्थ है। ये 4 नंबर वाला पूरा भावार्थ लिख दीजिएगा। मैं ये ऑफलाइन बच्चे को चेक करूंगा, ठीक है? मैं जैसा हिंट दे रहा हूँ वैसे लिखना है। अब कहेगा चिंतित भुकुट क्षितिज तिम्रांकिन नमत नयन नभ वस्पच्छदित, इसका भावार्थ लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप? ठीक है, कि मैं इसका दोनों का करा दूं आपको। चलो, मैं अगले लेक्चर में अपने से लिख के ला दूंगा, ऐसे आप ये होमवर्क में करके रखिएगा, ठीक है? चलो, चलते हैं अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें व्याकरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहले मैं व्याकरण के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा आपके, थोड़ा सा मैं कुछ अपने नोट्स में लिखा हूँ वहां से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों से गुजारिश रहेगा कि जो चैप्टर के मेरे आगे वाले प्ले लिस्ट में ऑफलाइन के भी छात्र हैं, ऑनलाइन के, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूर पढ़ लीजिएगा। नए नए लेक्चर मेरे आते रहेंगे, बहुत जल्दी मैं करा दूंगा। आपके सेंटर एग्जाम से पहले मैं पेपर सिलेबस खत्म कर दूंगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप इनका अभ्यास कर लीजिएगा। ये बहुत बार पूछता है कि कौन छायावादी कवि है? छायावादी कवि तो सुंदर पंत है। तो ये गुरु नानक कौन है, रसखान कौन है, और अज्ञाय कौन है? इनके अज्ञाय जी आधुनिक साहित्य कवि है। सुमित्रानंद पंत का देहावसान कब हुआ, मृत्यु कब हो गया था? तो बच्चे 29 दिसंबर 1977 में हुआ था। चिदम्बरा किसकी रचना है? भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई? तो ये ग्राम्य से लिया गया है, आपके पता है ना, ये ग्राम्य से लिया गया है। दैन जरित अपलक नत चितवन अधेरो में चिरनीरो रोदन, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया? बच्चे जी, आप इसको हल्के में मत लेना, मतलब कविता आपको याद करना पड़ेगा। चलो, मैं कविता आपको याद कराता हूँ अपने में, चिंता मत कीजिए। भारत माता से लिया गया 30 कोटि स्तन नग्न, यह पंक्ति किसने? भाई 30 कोटि मतलब 30 करोड़ जनसंख्या कहाँ नग्न है भाई? ये भारत माता से है। गुंजन किस कविता की रचना है? तो विस्मृतानंद पंत की है। कवि सुमित्रानंदन पंत ने के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासिनी बन गई है? तो भारत माता ही अपने घर में प्रवासिनी बन गई। क्षितिज मुकुट, ये तो भाई ये भी तो भारत माता से, क्या बात है। ग्राम्य किसकी रचना है? तो ये भी सुमित्रानंद पंत की है। अब मैं कुछ कराऊंगा आपको, जो एमसीक्यू वाला बुक है अपने पास, वहां से कराऊंगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन वैसे हैं जो शायद नोट्स में कम मिल जाते हैं, इसके लिए वहां से कराया हूँ।
तो ये पहले भारत माता पे जो है इसे कुछ की पॉइंट है, पढ़ सकते हैं यहाँ से। चलिए आते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करते चलिएगा, मैं बढ़ते चल जाऊंगा, ठीक है। कह भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? आदर्श, काल्पनिक, यथार्थ, इनमें से कोई नहीं। एक बार जल्दी से 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चे करेंगे। तो एक आंसर हो जाएगा सी, यथातथ्य। भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की गई? तो ये सूर्य से, छाया चंद्र से। जल्दी, अच्छा क्वेश्चन, जल्दी करो। तो 2 नंबर का आंसर जल्दी बच्चे करेंगे। 2 नंबर का, 2 का डी, पता है ना, जैसे चंद्र ग्रहण वाला होता है ना, उसे किया गया है। तो और बड़े कर दे बच्चे। चलो, पंत जी हैं तो छायावादी कवि है। कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? मटमैला हो गया है, धूल भरा, धूल से हो गया होगा। तो 4 का बी होगा। 5, पंत जी प्रमुख विकृति क्या है? उच्छ्वास, चिदम्बरा, ये तो सब हो जाएगा। 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर कीजिएगा। सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ग्राम्य से लिया गया है। जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत होगी? कितना अच्छा क्वेश्चन, आपने जीवनी पढ़ा था ना। तो ये सुमित्रानंद पंत की माता का देहांत हो गया था। माता का नाम भी आप याद रखिएगा। प्रकृति सौंदर्य कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो ये सुमित्रानंद पंत। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो देखिए, जीवनी में क्यों बोल रहा हूँ, जीवनी आप पढ़ते रहिएगा, अगर मुझे आपके मन भी लगते रहेंगे। जो भी बच्चे इस सब चीजों में उलझे रहेंगे, आप कभी हिंदी पढ़िए, कभी संस्कृत पढ़िए, सारे विषय का आप इंटरेस्ट लेते रहिए। आपके 2 फायदे होंगे, नंबर तो आएंगे ही। बुक रख दिया, मैं थोड़ा कुछ जीवनी दिखा दूं कि स्वर्ण किरण किसकी रचना है। बच्चे ना जीवनी तो बिल्कुल छूना ही नहीं चाहते, तभी पछताएंगे आप। लेकिन मेरा ड्यूटी है कि आपको जब तक जब से कमियां रहती है उसको मैं दूर करता रहूँ, उसको बताते रहूँ। आपको काम होता है, बात मान लेना हो बच्चे जी, फायदे आपको ही होंगे। हमें खुशी मिलेगी कि चलो, जैसे शिक्षा का धर्म है था कि हम इस लाइन में जुड़े हुए हैं, तो हमारा यही काम है कि बच्चों को कैसे अच्छे मार्क्स आ जाए, बच्चे जीवन में कैसे ऐसा करें, एक अच्छे व्यक्ति कैसे बन जाए। स्वर्ण किरण दिख रहे हैं आप? स्वर्ण किरण किसकी रचना है? दिखा दो, चलो देखिए, स्वर्ण किरण दिख रहा है क्या? स्वर्ण किरण युगपथ, मैं थोड़ा इसको जूम किया हूँ इसलिए आपको बार बार दिख रहा होगा। चलिए, तो बता दीजिए सुमित्रानंद पंत। 10 का आंसर कीजिए। चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा हो गया। चलिए, 9 हो गया, 10 हो गया, 11। किस कवि के पिताजी क्वेश्चन अकाउंटेंट थे? तो प्रख्यात छायावादी कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत है। कवि के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहा है? आंसू, 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 आंसू। 13 का आंसर जल्दी कीजिएगा। 13 का आंसर जल्दी कीजिएगा। 13 का आंसर आंसू। चलो, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी का, उदारता का, क्या का? जल्दी बताइए। 14 का आंसर कीजिए एक बार। 14, 14 का आंसर करेंगे बच्चे, ये हो जाएगा। उदास मिट्टी की मूर्त की तरह हो रहती है। 14 हो गया। चलो इधर आते हैं। और बहुत सारे बच्चे जी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आके यूट्यूब पे आते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव ज्यादा कोई ज्यादा करा दे तो कहा देना। सफल युग का संयम, तब ये अहिंसा का, ये भाई ये है कहाँ से लिया गया है? युगवाणी किसकी कृति है? तो सुमित्रानंद पंत की है। सुमित्रानंद पंत के मानव सुंदर किस ओर कृष्ट किया? तो समाजवाद की ओर। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी? डी हो जाएगा। कोई कटा नहीं। 15, 16, 17, 18 कीजिए। जो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जल्दी कीजिए। 18 का आंसर कीजिएगा। भारत माता किसी कविता, ये तो भाई कविता के राइटर के पूछ लिया गया है। सुमित्रानंद पंत की माता थी कौन थी? जल्दी बताइए। इनकी माँ का मर भी गई थी जन्म के कितने देर बाद? तो ये 2025 में सवाल आया हुआ है। इनके माँ का देहांत कितने देर? 6 घंटे के बाद हो गया था। और इनके माँ का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था? सरस्वती देवी। 6 घंटे के बाद इनकी मृत्यु। पंच के अनुसार भारत माता है मिट्टी की उदासीन मूर्त। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। 21 भारत माता ग्राम वासिनी है। जल्दी कीजिए। 21 का आंसर, 21 का, 22 का।
देखो इसका भी हो जाएगा 22। कवि किस कवि के आरंभिक काव्य कृति सौंदर्य प्रेमी व्यक्तियों के परिपूर्ण है? ये तो भाई अभिजीवनी प्रथम स्वर्ण वर्ण सस्य कहाँ से लिया गया? तो भाई भारत माता से लिया गया है। चौबीस 25 26 हो गया। सारे क्वेश्चन कर लिए इधर क्या? हाँ, कवि के अनुसार भारत माता की संतानें असभ्य शिक्षित और निर्धन है। 30 कोटि कितने? 30 कोटि कितने? 30 कोटि 30 करोड़। युगपत किसकी रचना है? संतान पंत की है। 30 कोटि संतान नग्न, ये पंक्ति भाई मैं करा चुका हूँ, गुंजन करा चुका हूँ। एक बार जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन का अभ्यास आप कर लीजिए। 39 क्वेश्चन आएंगे आपकी स्क्रीन पर। हो गया? चलिए, ये सारे क्वेश्चन को अभ्यास करना है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।